तो क्या ये बुधा कैप्टन अमेरिका डॉक्टर डूम को पहले ही देख चुका है? लेकिन कैसे? इसके लिए हमें स्टीव रॉजर्स की टाइमलाइन बिल्कुल स्टार्टिंग से समझनी होगी। इसी वजह से ये है मार्वल टाइमलाइन बिफोर ड्यूम्सडे का एपिसोड 1 और आज का सुपर हीरो है कैप्टन अमेरिका। तो अर्थ 616 में 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्टीव डॉक्टर अब्राहम एयरस्किन की हेल्प से आर्मी में ज्वाइन करता है और वहीं उसकी मुलाकात पेगी कार्टर से होती है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है जो आगे चलकर एवेंजर्स ड्यूम्सडे में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है और इसकी वजह से इनकर्सन की शुरुआत हो सकती है। तो वही 1942 में डॉक्टर एयरस्किन एक सुपर सोल्जर सीरम डेवलप करके स्टीव पर टेस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद स्टीव एक पावरफुल सुपर सोल्जर बन जाता है। इसी दौरान हाइड्रा नाम की ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है जिसका लीडर रेड स्कल एक हाई रैंकिंग नाजी ऑफिसर होता है। स्टीव कैप्टन अमेरिका बनकर हाइड्रा के खिलाफ फाइट करता है। आईसी दौरान उसका बेस्ट फ्रेंड बगी बार्न्स एक मिशन में मिसिंग हो जाता है और स्टीव यूज डेड समझता है। रेड स्कल को रोकने के दौरान स्टीव एक प्लेन के साथ क्रैश हो जाता है और आइस में फ्रीज हो जाता है और जब वो होश में आता है तो 70 साल बाद एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में होता है। फिर 2012 में स्टीव एवेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क में लोकी और उसकी आर्मी का सामना करता है। इसी वक्त एक और मेजर इवेंट हो रहा होता है जिसकी बात हम आगे करेंगे। फिर 2 साल बाद 2014 में स्टीव को पता चलता है कि शील्ड के अंदर हाइड्रा सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। इसी दौरान उसका सामना विंटर सोल्जर से होता है जो असल में स्टीव का पुराना दोस्त बगी बार्न्स होता है। फिर लगभग 2 साल बाद यानी 2016 में स्टीव बगी को बचाने के लिए अपने ही टीममेट्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। इसी वजह से एवेंजर्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर 2 साल बाद 2018 में थानोस एक पावरफुल एलियन वॉरलॉर्ड है जो यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करता है। स्टीव को पता चलता है कि थानोस विजन के माइंड स्टोन के पीछे है, इसलिए वो एवेंजर्स के साथ वकंदा पहुंचता है। वहां एवेंजर्स और वकंदान आर्मी थानोस की आर्मी से फाइट करते हैं लेकिन थानोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर लेता है और एक स्नैप के साथ यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन गायब हो जाती है। स्टीव के सामने उसके टीममेट्स एक एक करके डिसअपियर हो जाते हैं। तो फिर 2023 में एवेंजर्स पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करते हैं और थानोस के स्नैप को रिवर्स करते हैं। स्टीव 2012 की बैटल ऑफ न्यूयॉर्क वाली टाइमलाइन में जाकर लोकी का सेप्टर यानी माइंड स्टोन लेकर आता है। उसके बाद स्टीव और टोनी 1970 में जाते हैं। यहाँ टोनी टेसरेक्ट यानी स्पेस स्टोन रिकवर करता है जबकि स्टीव पाइम पार्टिकल्स लेकर वापस आता है। सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट होने के बाद एवेंजर्स थानोस को फाइनल बैटल में हरा देते हैं। स्टीव स्टोन्स को उनकी ओरिजिनल टाइमलाइंस में वापस करने के लिए पास्ट में जाता है लेकिन प्रेजेंट में वापस नहीं आता बल्कि पेगी कार्टर के पास रुक जाता है। तो अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि स्टीव रॉजर्स या उसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो अपनी पीसफुल लाइफ छोड़कर वापस आने पर मजबूर हो जाता है। हो सकता है डॉक्टर डूम उसकी फैमिली को टारगेट करें या उसके बच्चे को खतरे में डाल दें। इसके बाद स्टीव डोम्सडे के इवेंट्स का विटनेस करता है और आगे चलकर सीक्रेट वॉर्स में और इसका जैसे बड़े थ्रेट्स का सामना करता है। और जब स्टीव अपनी लाइफ के बिल्कुल आखिरी फेज में पहुंचता है तो वह एंड गेम के 2023 वाले पॉइंट पर आता है जहां वह सैम विल्सन को अपना शील्ड देकर कैप्टन अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देता है। इसलिए